नमस्कार। फोर्थ सेमेस्टर की जो पहली यूनिट है उसमें हमने जो पहला वीडियो बनाया था वहाँ हमने ओरिजिन, मीनिंग, डेफिनेशन और हिस्ट्री ये देखे थे पहले वीडियो में। दूसरे में हमने कवर किया था कि ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्या है, वाई इज़ ट्रांसलेशन नीडेड इन मल्टीकल्चरल एंड मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री लाइक इंडिया। तो और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ लिटरल ट्रांसलेशन या फिर डायरेक्ट ट्रांसलेशन और व्हाट इज़ फ्री और अडेप्टेशन ट्रांसलेशन। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं लिटरल ट्रांसलेशन की। लिटरल ट्रांसलेशन इज़ द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, यानी जो लिटरल ट्रांसलेशन है शब्दशः अनुवाद इसको बोलते हैं, एक एक शब्द का अनुवाद। लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और फॉर्मल करेस्पॉन्डेंस means that the purpose of translation is to perform as much word by word correspondence as possible between the original source language of the translation in the target language। तो सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, इन दोनों शब्दों से आप पहले ही परिचित हैं कि मान लीजिए इंग्लिश से हम हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो इंग्लिश सोर्स लैंग्वेज हुई और हिंदी टारगेट लैंग्वेज हुई। तो इस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है कि जितना संभव हो सके उतना हर शब्द का अनुवाद करना टारगेट लैंग्वेज में। लिटरल ट्रांसलेशन कन्वेज द मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट इन सिंपल पॉजिटिव वर्ड्स एंड हैज़ अ डायरेक्ट मीनिंग। तो लिटरल ट्रांसलेशन जो ओरिजिनल लैंग्वेज होती है, ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, उसको शब्दशः यानी एक एक शब्द को डायरेक्टली कन्वे करता है टारगेट लैंग्वेज में। यहाँ कुछ मिस्टेक्स थी, प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, तो वो मैंने काट के सही कर दी हैं। और ये यहाँ पॉजिटिव के ऊपर यहाँ वर्ड्स और लिखना है आपको। सच अ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड लिटरल ट्रांसलेशन और डायरेक्ट ट्रांसलेशन। ऐसे अनुवाद को लिटरल ट्रांसलेशन यानी शब्दशः अनुवाद या डायरेक्ट ट्रांसलेशन यानी सीधा सीधा अनुवाद कहा जाता है। लिटरल ट्रांसलेशन इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द वोकेबलरी ऑफ वोकेबलरी, यानी लिटरल ट्रांसलेशन शब्दशः अनुवाद आवश्यक है टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए द वोकेबलरी यानी शब्दावली, यानी एक भाषा की शब्दावली से दूसरी भाषा की शब्दावली तैयार करने के लिए। थीसॉरस तैयार करने के लिए, थीसॉरस में क्या होता है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री, कविता का ट्रांसलेशन करने के लिए। कैल्क, लोन वर्ड एट्सेट्रा। ये कैल्क की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, मैं इसको सही करना भूल गई, CALQUE कैल्क होता है लोन वर्ड। जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश में कुछ भाषाओं के दूसरी भाषाओं के शब्द यूं ही उधार ले लिए गए हैं। जैसे कैफ़े है, CAFE कैफ़े, तो कैफ़े फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में कैफ़े मतलब कॉफ़ी होता है। और ऐसे ही बाज़ार, बाज़ार शब्द पर्शियन है, तो फारसी भाषा से बाज़ार को इंग्लिश में ले लिया गया है। आपने कई जगह देखा होगा बाज़ार, मार्केट के लिए मार्केट की बजाय बाज़ार लिखा होता है। या फिर किंडरगार्टन शब्द है, इससे भी आप परिचित होंगे। तो जो किंडरगार्टन शब्द है वो जर्मन भाषा से लिया गया है। जर्मन भाषा में उसका मतलब होता है गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सब क्या है, ये कैल्क कहलाते हैं। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। CALQUE कैल्क माने लोन वर्ड्स यानी उधार लिए हुए शब्द। बिफोर ट्रांसलेटिंग समथिंग द ट्रांसलेटर हैज़ टू रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इम्प्लिसिट implied meaning and meaning of the text in terms of its context। यानी बिफोर ट्रांसलेटिंग समथिंग, किसी चीज़ का अनुवाद करने से पहले द ट्रांसलेटर हैज़ टू रीड केयरफुली, यानी अनुवादकर्ता को बड़ी सावधानी से पढ़ना होता है। एंड अंडरस्टैंड और समझना होता है द डायरेक्ट सीधा, एंड इम्प्लिसिट इम्प्लाइड मीनिंग और जो छिपा हुआ अंदर का अर्थ होता है, एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट और उस उद्धरण या उस टेक्स्ट का अर्थ इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेक्स्ट, इसके संदर्भ के अर्थों में। अदरवाइज ही कैन मेक सीरियस मिस्टेक्स, अन्यथा वो बहुत गंभीर गलतियां कर सकता है। द मेन यूज ऑफ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इज टू आइदर अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ द सोर्स लैंग्वेज और टू इंटरप्रेट अ डिफिकल्ट टेक्स्ट एज अ प्रेजेंटेशन प्रोसेस। द मेन यूज यानी जो मुख्य उपयोग है ऑफ वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन शब्दशः अनुवाद का, इस वो है टू आइदर अंडरस्टैंड या तो समझना, द मैकेनिक्स यानी तकनीक को, ऑफ द सोर्स लैंग्वेज स्रोत भाषा की,
और टू इंटरप्रेट या फिर व्याख्या करना अ डिफ़िकल्ट टेक्स्ट, एक कठिन टेक्स्ट की रचना की, एज अ प्रेजेंटेशन प्रोसेस, एक प्रेजेंटेशन माने प्रस्तुतिकरण, प्रोसेस माने प्रक्रिया, तो एक प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के रूप में। अ ट्रांसलेटर कीप्स पुटिंग द सिनोनिम सेंटेंस ऑफ ईच वर्ड ऑफ द टेक्स्ट इनटू द टारगेट लैंग्वेज। यानी जो ट्रांसलेटर माने एक अनुवादक, कीप्स पुटिंग यानी वो रखता रहता है, द सिनोनिम सेंटेंस यानी समानार्थी वाक्य ऑफ ईच वर्ड ऑफ द टेक्स्ट, यानी प्रत्येक ऑफ ईच वर्ड की जगह यहाँ सेंटेंस ही आना चाहिए, सिनोनिम सेंटेंस ऑफ ईच सेंटेंस ऑफ द टेक्स्ट इनटू द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो टेक्स्ट किसी भाषा में है उसके एक वाक्य के बदले में दूसरा वाक्य रखता रहता है टारगेट लैंग्वेज में। इन द प्रोसेस ही मे नॉट बी अवेयर ऑफ द अंडरलाइंग मीनिंग, इस प्रक्रिया में हो सकता है कि वो परिचित ना हो छिपे हुए अर्थ से, दैट इट हैज़ बीन यूज्ड इन द सोर्स लैंग्वेज, जो कि स्रोत भाषा में प्रयोग किया गया है, एंड ऑल्सो द रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, और इसी से संबंधित जो पहलू हैं उसकी टारगेट लैंग्वेज में, यानी जैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर कई अंग्रेज़ों ने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन किए हैं, तो उनको कभी कभी हिंदी के भाषा का छिपा हुआ मीनिंग नहीं मालूम है ना, या फिर इंग्लिश की भाषा का छिपा हुआ मीनिंग नहीं मालूम। अब मान लीजिए वाइल्ड गूज चेज है ना, ये ईडियम आपने पढ़ा होगा, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड माने जंगली, गूज माने बतख होती है और चेज माने पीछा करना होता है, तो जंगली बतख का पीछा करना। अब अगर ये हुआ लिटरल ट्रांसलेशन, अगर आप करेंगे इस ईडियम का, तो जंगली बतख का पीछा करना, वाइल्ड गूज चेज, लेकिन ये एक ईडियम है जिसका मतलब है कोई निष्फल कार्य, ऐसा काम करना जिसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है ना। तो आप एक इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अ परस्यूट दैट इज गोइंग टू गिव यू नो रिजल्ट्स। तो अब ये हुआ इसका जो फ्री ट्रांसलेशन है या फिर इसका वास्तविक अर्थ है। तो फ्री ट्रांसलेशन में इसका आपको वास्तविक अर्थ पता होना है। अब मान लीजिए किसी को नहीं मालूम है, ये हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है व्यक्ति, और वाइल्ड गूस चेज का उसको हिंदी में नहीं मालूम, तो वो यही कहेगा कि जंगली बतख का पीछा करना। तो ये जो होते हैं जितने भी ऐप्स होते हैं जिनसे आप कभी कभी हेल्प ले लेते हैं ट्रांसलेशन में, तो वो यही करते हैं, उनको नहीं मालूम कि वाइल्ड गूस चेज को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये लिटरल ट्रांसलेशन जिसमें ये यहाँ बताया जा रहा है कि कभी कभी छिपा हुआ मीनिंग अनुवादकर्ता को नहीं मालूम, दस प्रोवाइडिंग नॉन कम्युनिकेशन ऑफ इट्स अंडरलाइंग मैसेज। तो इस प्रकार क्या होता है, वो नॉन कम्युनिकेशन हो जाता है, यानी संप्रेषण नहीं हो पाता अर्थ का। अंडरलाइंग मैसेज यानी जो छिपा हुआ संदेश है और मीनिंग या अर्थ है इन द टेक्स्ट रिप्रोड्यूस्ड इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जब अनुवादित कर रहे हैं किसी टेक्स्ट को, तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है उसमें मीनिंग का ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। दस वी कैन कॉल इट नो ट्रांसलेशन, और इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि ये तो कोई ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ है ना। अगर वाइल्ड गूस चेज को कोई आपको हिंदी में ये बता रहा है कि भाई जंगली बतख का पीछा, तो फिर ये कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ, क्योंकि अर्थ तो आपको पता ही नहीं चला कि जंगली बतख का पीछा मतलब क्या हुआ है ना, तो यूजलेस वर्क हुआ। हाउएवर, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन इज एसेंशियल, ये जो शब्दशः अनुवाद आवश्यक है इन टर्म्स ऑफ डिक्शनरी प्रिपरेशन, यानी शब्दकोश को तैयार करने में, वोकेबलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल वोकेबलरी, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन की वोकेबलरी है यानी प्रशासनिक भाषा की जो शब्दावली है वो तो आपको लिटरली ट्रांसलेट करनी पड़ेगी ना। टेक्निकल वोकेबलरी है, तकनीकी शब्दावली है, वो आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, एटसेट्रा। वेयर ओनली वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड, जहाँ केवल शब्दों का अनुवाद किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से, ऑफ इट्स मीनिंग एंड उसके अर्थ के, एंड सिनोनिम और उसके समानार्थी शब्द बताए जाते हैं इन द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो टारगेट लैंग्वेज होती है आर प्लेस्ड इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पर रख दिए जाते हैं। तो जहाँ तकनीकी अनुवाद होता है
है ना, या प्रशासनिक अनुवाद होता है तो वहाँ लिटरल ट्रांसलेशन ही किया जाता है ना। लिटरेचर में थोड़ा सा क्या है, हम मीनिंग बता देते हैं, थोड़ा अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक ट्रांसलेशन है, जो प्रशासनिक शब्दावली है या फिर तकनीकी शब्दावली है, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते, है ना। इन ट्रांसलेशन थियरी, जो अनुवाद का सिद्धांत है, एनदर टर्म यूज, जो दूसरा शब्द प्रयोग किया जाता है फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, शब्द अनुवाद, और लिटरल ट्रांसलेशन या फिर वही शब्दशः अनुवाद इज मेटाफ्रेज। तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है मेटाफ्रेज। एंड फॉर फ्रेज ट्रांसलेशन, और जो फ्रेजेस हैं यानी वाक्यांश हैं उनके अनुवाद के लिए पैराफ्रेज यूज किया जाता है शब्द। मेटाफ्रेज इज ट्रांसलेटिंग अ वर्क वर्ड बाय वर्ड। मेटाफ्रेज का मतलब है एक रचना को शब्दशः अनुवादित करना, एंड लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन उसको ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में। लिटरल ट्रांसलेशन, डायरेक्ट ट्रांसलेशन और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और मेटाफ्रेज is the rendering of text from one language to another at a time without conveying a sense of the original whole। तो ये जो लिटरल ट्रांसलेशन है या डायरेक्ट सीधा ट्रांसलेशन है या शब्दशः अनुवाद है या मेटाफ्रेज है, ये सब क्या है, उसमें रेंडरिंग द टेक्स्ट यानी एक टेक्स्ट को दिया जाता है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में, एट अ टाइम, एक समय पर, विदाउट कन्वेइंग अ सेंस, बिना उसका अर्थ बताए, ऑफ द ओरिजिनल होल, कि जो ओरिजिनल था टेक्स्ट यानी मौलिक जो मूल टेक्स्ट था, मूल रचना थी, उसका मीनिंग क्या था ये बताए बिना, केवल शब्द का शब्दशः अनुवाद कर दिया। लिटरल ट्रांसलेशन रेफर्स टू द टेक्निकल ट्रांसलेशन, जो शब्दशः अनुवाद है वो बताता है टेक्निकल ट्रांसलेशन, उसका मतलब है तकनीकी ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक, वैज्ञानिक, टेक्निकल, तकनीकी और लीगल टेक्स्ट, या फिर वैधानिक लेखों का, वैधानिक किताबों का, पुस्तकों का, रचनाओं का। लिटरल ट्रांसलेशन इज कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्रेसिंग, यानी ये जो शब्दशः अनुवाद है इसको बुरा माना जाता है अभिव्यक्ति के लिए। द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन इज ऑफ नॉन टेक्निकल टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल मीन्स मिस ट्रांसलेटिंग ईडियम्स। तो अगर ये लिटरल ट्रांसलेशन होगा या शब्दशः अनुवाद होगा नॉन टेक्निकल टाइप्स का, यानी जैसे कि अभी मैंने ईडियम आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल मीन्स मिस ट्रांसलेटिंग ईडियम्स, तो उसमें ये ईडियम्स क्या है, मिस ट्रांसलेट हो जाएंगे, यानी उनका अर्थ बदल जाएगा, अर्थ गड़बड़ा जाएगा, सही अर्थ नहीं आ पाएगा। और इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेटिंग एन एनालिटिक इनटू सिंथेटिक लैंग्वेज, और जो एनालिसिस होनी चाहिए किसी चीज़ की, विश्लेषण होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा सिंथेटिक लैंग्वेज यानी मिली जुली भाषा में। जो होना चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए किसी टेक्स्ट की, वो नहीं हो पाती है लिटरल ट्रांसलेशन में। इट ऑल्सो मेक्स ग्रामर इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अब इसमें क्या होता है, ग्रामर भी कभी कभी समझ में नहीं आती है। लिटरल ट्रांसलेशन इज वन, लिटरल ट्रांसलेशन शब्दशः अनुवाद एक ऐसा है दैट मेंटेन्स, जो बनाए रखता है द ओरिजिनल कंटेंट, मूल कंटेंट को, यानी जो मूल विषय सामग्री है, विदाउट, बिना, चेंजिंग स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्टाइल, यानी बिना बदले स्ट्रक्चर, रूपरेखा को, फॉर्म भी वही है रूपरेखा, और स्टाइल माने शैली है, तो इन सब चीज़ों को बदले बिना। लिटरल ट्रांसलेशन इज नेसेसरी टू प्रिपेयर द वोकेबलरी ऑफ वोकेबलरी, तो ये शब्दशः अनुवाद आवश्यक है एक शब्दावली को, मतलब एक भाषा की शब्दावली को दूसरी भाषा की शब्दावली में तैयार करने के लिए। थीसोरिस यानी कि एंटोनिम, सिनोनिम, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, ये तैयार करने के लिए। ट्रांसलेशन ऑफ पोइट्री, कविता का अनुवाद करने के लिए। कैल्क, कैल्क का मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये यहाँ पर बुक में सभी जगह गलत लिखा हुआ है, यहाँ CALC दिया हुआ है, जबकि वो जो सही शब्द है CALQUE है, तो ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा आप, लोन वर्ड। और इसके मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, कैफ़े, बाजार, किंडरगार्टन।
द कंसेप्ट ऑफ लिटरल ट्रांसलेशन कैन बी सीन एज एन ऑक्सीमोरोन, कॉन्ट्राडिक्शन इन वर्ड्स। यानी जो शब्दशः अनुवाद है उसको एक ऑक्सीमोरोन के तौर पर विरोधाभास के रूप में देखा जा सकता है, कॉन्ट्राडिक्शन इन वर्ड्स यानी शब्दों में विरोधाभास। गिवन दैट लिटरल डिनोट्स समथिंग दैट एग्जिस्ट विदाउट इंटरप्रिटेशन, यानी लिटरल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि व्याख्या के बिना अस्तित्व में है, वेयर एज जबकि अ ट्रांसलेशन, अनुवाद बाय इट्स वेरी नेचर, अपनी प्रकृति के द्वारा ही, इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अनुवाद का मतलब है शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में। तो जो लिटरल ट्रांसलेशन है वहाँ तो ट्रांसलेशन होता ही नहीं है ना, वहाँ तो एक शब्द का समानार्थी बता दिया, इंटरप्रिटेशन तो करते नहीं हैं। तो जबकि अनुवाद का मतलब है एक भाषा से दूसरी भाषा में व्याख्या करना। देयरफॉर इसलिए इफ़ वी रिसोर्ट टू लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, पैसेजेस एंड टेक्स्ट, अगर हम शब्दशः अनुवाद करते हैं वाक्यों का, गद्यांशों का किसी टेक्स्ट के, वी विल प्रेजेंट नो ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब हमने कोई ट्रांसलेशन किया ही नहीं। इट कैन ओनली बी यूज इन ट्रांसलेशन ऑफ टर्मिनोलॉजी, इसका प्रयोग केवल टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनके अनुवाद में तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। द टर्म लिटरल ट्रांसलेशन ऑफन अपीयर्स इन द टाइटल्स ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल, बिब्लिकल एंड अदर टेक्स्ट। तो जो 19वीं शताब्दी के अंग्रेज़ी के अनुवाद हैं, क्लासिकल यानी शास्त्रीय और बिब्लिकल यानी बाइबल से संबंधित और दूसरे प्रकार के जो टेक्स्ट हैं, रचनाएं हैं, वहाँ ये लिटरल ट्रांसलेशन शब्द बहुत देखने को मिलता है। लिटरल ट्रांसलेशन, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन और फॉर्मल करेस्पॉन्डेंस, या फिर फॉर्मल माने औपचारिक और करेस्पॉन्डेंस मतलब कि पत्र व्यवहार होता है करेस्पॉन्डेंस का मतलब, तो लेकिन यहाँ आप संप्रेषण कह सकते हैं। औपचारिक यानी अपने भावनाओं को दूसरों की दिल तक पहुँचाना, दिमाग तक पहुँचाना। means that the purpose of translation is to perform as much word by word correspondence as possible between the original source language of the translation in the target language। तो वही बात पहले जो हो चुकी, इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्ट यानी सटीक शब्द पहुंचाना एक भाषा से दूसरी भाषा में, यानी सोर्स लैंग्वेज से जो कि स्रोत भाषा है उससे टारगेट लैंग्वेज यानी कि लक्ष्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को पहुंचाना। ठीक है, अब फ्री ट्रांसलेशन जो कि इससे एकदम अलग है। ट्रांसलेशन यहाँ भी है, ट्रांसलेशन वहाँ भी है ना, अनुवाद तो दोनों ही जगह है, लेकिन फ्री ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टेशन। फ्री ट्रांसलेशन को एडेप्टेशन भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय द ट्रांसलेटर रिप्लेसेस अ वर्ड विद कल्चरल मीनिंग्स। तो ये जो इस प्रकार का जो अनुवाद है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जहां अनुवादकर्ता सांस्कृतिक अर्थ का प्रयोग करता है, वेयर दोज मीनिंग्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू रीडर्स ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज टेक्स्ट। यानी जबकि वो जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है, वो मूल लेख जो मूल रचना है उसके पाठकों तक ही सीमित होता है, विद अ वर्ड विद करस्पॉन्डिंग कल्चरल मीनिंग्स दैट रीडर्स ऑफ द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट विल बी फेमिलियर विद। यानी वैसे ही करस्पॉन्डिंग कल्चरल मीनिंग्स यानी संबंधित सांस्कृतिक अर्थ से रिप्लेस करना, दैट रीडर्स ऑफ द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट विल बी फेमिलियर विद, यानी जो अनुवादित भाषा है उसके पाठक जिससे परिचित होंगे। यानी मैं चलिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि इंग्लिश में है अ बैड वर्कमैन फाइट्स विद हिज टूल्स, है ना, एक बुरा कामगार अपने हथियारों से लड़ता है, औजारों से लड़ता है। तो ये हुआ लिटरल ट्रांसलेशन, है ना। अब हमें मालूम नहीं हिंदी में अब इसको क्या करें, तो फिर ये हम ऐसे कैसे ही शब्द रख देंगे, अ बैड वर्कमैन फाइट्स विद हिज टूल्स, एक बुरा कामगार अपने औजारों से लड़ता है। लेकिन अगर हमें मालूम है कि इसका मतलब है हिंदी में नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो अब ये हमारा कल्चरल ट्रांसलेशन हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में इसको कैसे बोला जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो अब ये फ्री ट्रांसलेशन हुआ और ये एक तरीके से एडेप्टेशन हुआ। ये ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आया क्योंकि हम बोलते रहते हैं ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
अच्छा, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप अगर डाल देंगे ना अपने आंसर में, तो अच्छा इंप्रेशन जाएगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ये फ्री ट्रांसलेशन का एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको दिया ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख दीजिएगा अपने आंसर में। हालांकि यहाँ बुक में नहीं दे रखा, कुछ इनोवेशंस आप किया कीजिए अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। तो दो चार एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, जैसे अ बैड वर्कमैन फाइट्स विद हिज टूल्स, तो इसको हम फ्री ट्रांसलेशन करेंगे तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा करेंगे। या फिर जैसे इंग्लिश में एक ईडियम है, अ फिगर एमंग सिफर्स, है ना, यानी जीरो रखे हुए हैं उसके बीच में एक डिजिट, तो अब फिगर एमंग सिफर्स, अब हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अंधों में कनवा राजा, है ना, ये है ट्रांसलेशन इसका। एक दो और अभी मुझे याद नहीं आ रहे। जैसे एक और है कि बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। अब एक पंख वाली चिड़ियाँ एक साथ झुंड बनाती हैं, ये लिटरल ट्रांसलेशन हुआ। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी में क्या है, चोर चोर मौसेरे भाई, तो ये है बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर। तो इस तरीके के कुछ आप डाल दीजिएगा एग्जाम्पल्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Adaptation or free translation is often used when translating poetry, drama and एडवर्टाइजिंग। तो ये एडेप्टेशन या फ्री ट्रांसलेशन या मुक्त अनुवाद हिंदी में इसको बोलेंगे, इसका प्रयोग किया जाता है जब हम पोइट्री यानी कविता को ट्रांसलेट करते हैं, ड्रामा यानी नाटकों को ट्रांसलेट करते हैं, या एडवर्टाइजिंग जो विज्ञापन है उसका जब हम अनुवाद करते हैं। Free translation is translating a text in such a way that it reproduces the general meaning of the original text. तो जो मुक्त अनुवाद है वो ऐसा अनुवाद है जिसमें कि एक जनरल मीनिंग निकल कर आता है, ओरिजिनल टेक्स्ट का जो मूल टेक्स्ट है उसका एक सामान्य अर्थ निकल के आता है, न कि शब्दशः अर्थ। Unlike literal translation, free translation does not involve word rendering for the word meaning of the text. यानी शब्दशः अनुवाद की तरह ये जो मुक्त अनुवाद है वो एक एक शब्द का अर्थ नहीं देता। Moreover, this type of translation may or may not closely follow the structure and organization of the original text. इसके अलावा ये जो अनुवाद है, मुक्त अनुवाद, हो सकता है फॉलो करे, अनुकरण करे या ना करे। जो स्ट्रक्चर है, जो रूप है भाषा का ओरिजिनल टेक्स्ट की, यानी मूल कृति की जो भाषा है और उसकी जो शैली है उसका हो सकता है कि अनुकरण करे और ना करे, क्योंकि वहाँ कभी कभी नियमों को तोड़ना पड़ता है फ्री ट्रांसलेशन के लिए। In addition, it does not pay attention to details and may involve adding or deleting. ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ डिटेल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता और चीज़ें अपनी तरफ से ऐड करी जाती हैं या डिलीट करी जाती हैं। कुछ शब्द छोड़ दिए, कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिए। तो ये यहाँ होता है कंटेंट वाइल रिटेनिंग द जनरल मीनिंग, लेकिन उसका जो सामान्य अर्थ है वो बनाए रखा जाता है। जोड़ तोड़ उसमें हो जाती है लेकिन अर्थ बनाए रखा जाता है। ट्रांसलेटर्स यूजुअली परफॉर्म सच डाइवर्स डायमेंशंस टू कीप कंटेंट एंड लैंग्वेज फ्लुएंट एंड नेचुरल। तो भाषा को और उसके अर्थ को, कंटेंट को फ्लुएंट बनाए रखने के लिए कि वो एक लय में चलता रहे, नेचुरल तरीके से चलता रहे, स्वाभाविक तरीके से चलता रहे, तो अनुवादक इस तरीके के ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं। यानी आपको आपकी भाषा में समझाने के लिए वो ग्रामर के रूल्स को और शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं फ्री ट्रांसलेशन में। फ्री ट्रांसलेशन प्रोड्यूसेस द केस विदाउट द वे और द कंटेंट विदाउट द फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल, है ना। तो जो मुक्त अनुवाद है वो ओरिजिनल भाषा की, मूल भाषा की कंटेंट को और फॉर्म को बदल देता है, तोड़ मरोड़ देता है या फिर उसमें मैनिपुलेशन कर लेता है। फ्री ट्रांसलेशन इज ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन। इसको मुक्त अनुवाद को रचनात्मक अनुवाद भी कहा जाता है। एंड इट इज़ मेनली यूज्ड इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशंस, और मुख्यतः इसको गैर तकनीकी अनुवाद में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क, साहित्यिक रचनाओं का अनुवाद, मार्केटिंग मटेरियल्स यानी जो बाजार की सामग्री है उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका प्रचार प्रसार,
वहाँ ये ट्रांसलेशन प्रयोग किया जाता है। इन एडिशन ट्रांसलेटर्स मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ बोथ। इसके अलावा जो अनुवाद करता है उनको दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, द सोर्स लैंग्वेज एंड द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो स्रोत भाषा है और जो लक्ष्य भाषा है। यानी आपको अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो दोनों ही भाषाओं के शब्दावली आपको अच्छे से आनी चाहिए, दोनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। एंड देयर कल्चर्स, साथ ही आपको दोनों संस्कृतियों का भी ज्ञान होना चाहिए टू परफॉर्म फ्री ट्रांसलेशन, मुक्त अनुवाद करने के लिए। तभी ट्रांसलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश से हिंदी में लोग नहीं पढ़ा पाते क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल है। दोनों भाषाओं की आपको एग्जैक्ट शब्दावली चाहिए और दोनों कल्चर्स का आपको नॉलेज चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान रहता है क्योंकि शब्दावली वहाँ वही रहती है, आपको हिंदी की शब्दावली नहीं चाहिए। तो ये ट्रांसलेशन का जो काम है थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि दोनों ही भाषाओं के आपको मजबूत शब्दावली चाहिए, दोनों संस्कृतियों की समझ चाहिए। और अब ये ज़रा टेबल फॉर्म में देख लीजिए, कंपेयर एंड कंट्रास्ट है लिटरल ट्रांसलेशन और वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। Literal translation is the dispatch of text from one language to another at a time without analyzing the meaning of a text holistically. यानी इस ट्रांसलेशन में आपको डिस्पैच करना है, बस एक भाषा से दूसरी भाषा में भेजना है, अर्थ भेजना है, बिना एनालाइज किए, बिना विश्लेषण किए उस टेक्स्ट का होलिस्टिकली माने समग्र रूप से, इंटीग्रली, या पूरे जो बिलीफ्स हैं या कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उन सबको जाने बिना, उन सब की व्याख्या किए बिना सिर्फ एक भाषा से दूसरी भाषा में आपको शब्दों को भेजना है। In free translation, a text is translated in such a way that it reproduces the general meaning of the original text without considering word-to-word meaning. अब फ्री ट्रांसलेशन में यानी मुक्त अनुवाद में एक भाषा से दूसरी भाषा में टेक्स्ट यहाँ भी जाना है, लेकिन यहाँ पर शब्दों पर कोई ध्यान नहीं देना है, केवल भाव को भेजना है। यहाँ क्या है, भाषा को भेजना है, यहाँ भाव को भेजना है। तो यहाँ भाव पक्ष ज़्यादा सक्रिय होता है, यहाँ भाषा पक्ष ज़्यादा सक्रिय होता है। लिटरल ट्रांसलेशन में भाषा प्रधान होती है और फ्री ट्रांसलेशन में भाव प्रधान होता है। Literal translation will provide fluent and accurate translation that can be easily understood by readers of the target language. अब लिटरल ट्रांसलेशन में क्या है, आपको एक्यूरेट ट्रांसलेशन देना है, सटीक अनुवाद करना है जो कि आसानी से समझ में आ जाए, जो टारगेट लैंग्वेज है, लक्ष्य भाषा है, उसके पाठकों के द्वारा। फ्री ट्रांसलेशन is a method of distributing the intended meaning of the source text regardless of details such as syntax, style and so on of the original text. अब यहाँ जो मुक्त अनुवाद है वहाँ ना आपको सिंटैक्स देखना है, ना ग्रामर देखनी है, ना भाषा देखनी है, ना व्याकरण देखनी है, वहाँ भावना देखनी है आपको। लिटरल ट्रांसलेशन इन्वॉल्व्स वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन। अब जो शब्दशः अनुवाद है वो तो वर्ड बाय वर्ड है, यानी एक एक शब्द का ही अनुवाद है। एंड देर आर नो एडिशंस और डिलीशंस फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। यहाँ जो मूल अंश है, जो मूल रचना है, उसमें ना तो कुछ ऐड किया जाता, अपनी तरफ से कोई जोड़ तोड़ नहीं की जाती, ना तो उसमें से आप कुछ हटाते हैं और ना कुछ अपनी तरफ से जोड़ते हैं। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं है। इन फ्री ट्रांसलेशन अ टेक्स्ट इज ट्रांसलेटेड इन सच अ वे दैट इट रिप्रोड्यूसेस द जनरल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट विदाउट कंसिडरिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यानी यहाँ आप अपनी तरफ से जोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं और अपनी हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के अपना अर्थ पेश कर सकते हैं। लिटरल टाइप ट्रांसलेशन इज सुइटेबल फॉर टेक्स्ट दैट हैव मोर इंफॉर्मेशन कंटेंट। यहाँ मतलब ये जो अनुवाद है, शब्दशः अनुवाद, वहाँ ज़्यादा उपयोगी है जहाँ इंफॉर्मेशन क्या है, जहाँ इंफॉर्मेशन देनी होती है, यानी सूचना प्रधान होता है। और free translation is consistent with text that also evoke a particular emotional response among their readers. तो मुक्त अनुवाद वहाँ ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ एक भावनात्मक रेस्पॉन्स भी होता है, प्रतिक्रिया जो रीडर्स की होती है, पाठकों की भावनात्मक होती है, वहाँ मुक्त अनुवाद ज़्यादा उपयोगी होता है। और टेक्सचुअल ट्रांसलेशन जनरली corresponds to
साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्स्ट, तो जहाँ वैज्ञानिक या तकनीकी रचनाओं का अनुवाद होता है वहाँ यही लिटरल ट्रांसलेशन किया जाता है, टेक्सचुअल ट्रांसलेशन किया जाता है। फ्री ट्रांसलेशन इज मोर सुटेबल फॉर लिटरेरी टेक्स्ट एंड आइडियल फॉर लिटरेरी ट्रांसलेशन, यानी जहाँ साहित्यिक रचनाओं का सवाल होता है, उनका अनुवाद होना होता है, तो वहाँ हम थोड़ी सी आज़ादी ले लेते हैं, लिबर्टी ले लेते हैं। जैसे कि अभी मैं पढ़ाऊँगी जयशंकर प्रसाद का आंसू पढ़ाऊँगी, और आप वहाँ देखेंगे कि कितना अंतर है जो उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी है अपनी कविता, और उसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है वहाँ कितना डिफरेंस है। काफ़ी लंबी कविता है और कई वीडियो लगेंगे उसको बनाने में, तो वहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कितनी आज़ादी ले लेता है अनुवादकर्ता, लेकिन जो लिटरल ट्रांसलेशन है वहाँ अनुवादकर्ता आज़ाद नहीं होता। ठीक है, पहले तो मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दूंगी, लेकिन अभी मुझे इंतज़ार है कुछ और किताबों का, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी 3rd सेमेस्टर ही चल रहा है, एग्ज़ाम भी नहीं हुए हैं। तो जब कुछ और किताबें आ जाती हैं तो मैं एक कलेक्शन आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अलग से अपलोड करूँगी, और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। आपकी ये यूनिट ख़त्म हुई, 3 वीडियोज़ हैं इस यूनिट के, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आप वो 2 वीडियो भी पहले देखेंगे, तभी क्लियर भी हो पाएगा। और अगले वीडियो में हम 2nd यूनिट की बात करेंगे, और ये तब तक के लिए धन्यवाद।